श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले तो आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। कल तक हमने श्री कृष्णदास जी की वार्ता बातचीत की। आज हम श्री गुसाई जी के सेवक चाचा हरिवंश जी तिनकी वार्ता बाचेंगे। सो चाचा हरिवंश जी क्षत्रिय हते। विनको श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी जो श्रीनाथ जी को अभिप्राय पुष्टि मार्ग बढ़ावे को है, जासु तुम परदेश में जाए हमारी आज्ञा सु सबको नाम सुनावो और वैष्णव जो भेंट काढ़े सो ले आवो। तब चाचा हरिवंश जी गुजरात आए। सो राजनगर के पास असारवा गांव है, तहाँ भाईला कोठारी के घर में रहे। सो वहाँ ते भेंट उगाए के खंभात में माल लेवे के लिए गए। सो वहाँ गांव में पूछी जो भले आदमी कौन है। तब माधवदास दलाल ने कही जो सहजपाल दोषी भले आदमी है। जब माधवदास दलाल के साथ सहजपाल दोषी के यहाँ जाए, सब माल लियो। सो उत्तम ते उत्तम वस्तु लीनी और जीवा पारिक के ऊपर की हुंडी लाए हते। सो माधवदास दलाल को दीनी और कही जो इनके मोल को दाम सब चुकाए के बच्चे सो नारायण सर पे हमारो डेरा है, तहाँ पहुँचाए दीजिए। तब माधवदास जी तहाँ पहुँचाई दियो और जब माधवदास जी वो द्रव्य लेके विनके डेरा पर पहुँचावन गए, तब माधवदास ने विनको आचार क्रिया देख के विस्मय भये। तब माधवदास जी ने विचार कियो जो ये कोई महापुरुष है। तब माधवदास ने कही जो तुम्हारो धर्म हमको सिखावो। तब चाचा जी ने विनको नाम सुनाए। जब माधवदास सब रीति भांति सीखी के सहजपाल दोषी तथा जीवा पारिक सु कही जो ये तो बड़े महत्पुरुष है। ये बात सुन के वे दोनों जने चाचा जी के पास नाम पाए। जब खंबात सु वे तीनों जने चाचा जी के साथ श्री गोकुल आए, तब आए के श्री गुसाई जी के पास निवेदन करवाए। तब श्रीनाथ जी के दर्शन करी के बहुत प्रसन्न भये। सो वे चाचा जी ऐसे कृपा पात्र भगवदी हते। फिर चाचा जी एक दिन गुजरात के परदेश को गए। सो रास्ता भूली गए। सो भीलन के गांव में गए, जहाँ कुआं पर एक स्त्री जल भरत हती। वह स्त्री ने विन के आचार विचार देखी के अपने घर को ले गई और विन के पास नाम पायो और सब रीत भात सु भोग धरवे लगी। चाचा जी ने विनसु पूछो जो तुम्हारे घर को पुरुष कहाँ गए हैं। तब इनने कही जो चोरी करवे को गए हैं, हमारो यही धंधो है। तब चाचा जी ने कही जो ये धंधो अच्छो नहीं है। जब वह स्त्री ने विनती करी जो आप यहाँ रही के विनको वैष्णव करी के फिर तुम जाओ। तब चाचा जी ने वहाँ रह गए। तब वह बाई को बेटा गांव को मुखिया तो वाने चाचा जी के दर्शन करत मात्र ही वा को चित लौकिक में सु निकस के प्रभुन के चरणार विंद में लग्यो। सो सूरदास जी ने गायो है सो पद। जा दिन संत पाहुने आवे, तीरथ कोटि स्नान करन, फल दर्शन ही ते पावे। जासु यह भील को मन जट फिर गयो। तब आखो गांव वैष्णव भयो। जब चाचा जी विनको सब सेवा की रीति सिखाई के वहाँ से विदा भये, तब वे भील चोरी को धंधो छोड़ी के खेती करवे लगे। जब रास्ता में चाचा जी को स्वप्न में श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, वे भील आचार क्रिया अच्छी पाले हैं परंतु भोग चाख के धरे हैं। सो मोकू नित्य बिलन की जूठन लेनी पड़े हैं। जासु विन को तुम शिक्षा अच्छी तरह सु दीजियो। जब चाचा जी फिर के वह गांव में आए,
2 महीना रह के सेवा की रीति और आचार धर्म सब पक्को करायो और सब रीति सिखाए के श्री गुसाई जी की भेंट लेके गए। सो वे चाचा जी ऐसे कृपा पात्र भगवदी हते। तो हरिवंश चाचा जी की वार्ता कहाँ तई कहिए कि ऐसी प्रीति हती प्रभु की, प्रभु स्वयं बातें करते उनसे और प्रभु जो भी कमी होती उनको बता देते। जैसे बीलन के बारे में ठाकुर जी ने बतायो स्वप्न में कि वे बील मुझे मोहे चाख के भोग धरे हैं सामग्री, तो पाछी जाए के पूरी रीति समझाओ ताकि मोहे जूठन नहीं खानी पड़े, बीलन की जूठन नहीं खानी पड़े। तो यह प्रकार सु श्रीनाथ जी वैष्णवन सु बातें करते। तो ऐसे भगवती कृपा पात्र हते हरिवंश जी। एक समय चाचा हरिवंश जी श्री गोकुल ते उज्जैन को चले। सो रास्ता में क्षत्रिय वैष्णव के घर आए। वह क्षत्रिय वैष्णव ने चाचा जी के मुख से भगवत वार्ता सुन के संसार में सु आसक्ति काट डाली। तब चाचा हरिवंश जी को वह वैष्णव ने कही, जो ये सर्वस्व से गुसाई जी के पास ले जाओ। चाचा जी ने कही, जो मैं उज्जैन को जाए के आऊँगो, जा पाछे आए के ले जाऊँगो। तब चाचा जी उज्जैन को आए, कृष्ण भट्ट सु बात करी। तब कृष्ण भट्ट ने कही, वे क्षत्रिय तो अनाचारी है। तब चाचा जी ने कही, जिनकी संसार में आसक्ति नहीं है विनको आचार विचार को कहा काम है। फिर चाचा जी वह क्षत्रिय वैष्णव के घर आए। तब वह वैष्णव ने सब द्रव्य से गुसाई जी को भेंट करियो। जब चाचा जी वह 3000 रुपया ले गए और 200 रुपया वह वैष्णव को जोर सु दे गए। व्यवहार चलाई वे को। वे चाचा जी ऐसे कृपा पात्र हते जिनके संग सु हजारों वैष्णवन की संसार आसक्ति छूट गई हती। तो ऐसे कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव हते चाचा हरिवंश दी। प्रसंग 4। एक समय से गुसाई जी परदेश पधारे हते। रास्ता में एक गांव आयो। वह गांव में वैष्णव कोई न हतो। तब से गुसाई जी ने कही, चाचा जी ये रास्ता नहीं निकसे होंगे। सो चाचा जी ऐसे कृपा पात्र हते जो रास्ता निकसते और जिन लोगन सु प्रसन्न पड़तो विनको मन श्री प्रभुन में लगाए देते। तो चाचा जी की दृष्टि जिन वैष्णवन पर पड़ती, जिन लोगन पर पड़ती, वे सभी उनकी दृष्टि पड़ते ही संसार सु आसक्ति छूट जाती और प्रभुन में मन लग जातो और वे नाम निवेदन कराए के वैष्णवन को पुष्टि मार्गी वैष्णव बनाए देते। तो यह प्रकार से प्रभु में प्रीति हो जाती। तो ऐसे भगवती कृपा पात्र वैष्णव हते। वार्ता प्रसंग 5। और एक समय चाचा हरिवंश जी श्रीनाथ जी के लिए श्री गोकुल में सुसामग्री लेने को गए। सो सामग्री एक वैष्णव के माथे पधराई के श्री गोकुल ते चले। जब यमुना जी के घाट पर आए तब नाव नहीं हती, सांझ हो गई। तब चाचा जी ने विचार करियो, जो सवारे 6 घड़ी रात रहेगी तब ये सामग्री चाहिएगी और रात को सिद्ध भई चाहिए और गोपालपुर तो 10 कोस दूर है। सो कैसे पहुँचेंगे ये विचार के वैष्णव सो कही, जो मैं यमुना जी के ऊपर चलूँ हूँ, जहाँ मैं पाँव धरी के उठाऊँ वहीं पाँव धरियो, दूसरी जगह मत धरियो। तब चाचा हरिवंश जी से यमुना जी के ऊपर चलवे लगे और भगवत नाम लेवे लगे। तब वे वैष्णव पिछाड़ी भगवत नाम लेत चलियो। तब वह वैष्णव ने मन में विचार करियो, जो चाचा जी भगवत नाम लेते और मैं हूँ भगवत नाम लेत हूँ, तो इनके पग ऊपर पग काहे को धरूं। जब दूसरे ठिकाने पग धरवे लग्यो तो यमुना जी में डूबवे लग्यो। तब चाचा जी ने आए के वहाँ को हाथ पकड़ के पार ले गए। जब चाचा जी ने कही, मैं जा ठिकाने सु पाँव उठाए, तुमने वहाँ ठिकाने क्यों नहीं धरे। वहाँ ने कही, मैं भगवत नाम लेत हूँ, तुम भगवत नाम लेत हो। जब चाचा जी ने कही, मेरी सुनी है तेरी अब सुनेंगे। सो वे चाचा जी ऐसे कृपा पात्र भगवती हते, तिनकी वार्ता कहाँ तई कहिए। तो यह प्रकार सु 252 वैष्णवन में ऐसे ऐसे भगवती कृपा पात्र वैष्णव भये हैं, तिनकी वार्ता कहाँ तई कहिए। तो ऐसे चाचा हरिवंश जी हते। वार्ता प्रसंग 5 संपूर्ण भयो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।